हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हो जिसमें हमें कोई बैलेंस भी मेंटेन ना करना पड़े और हमें एक महीने का 500 रुपये कैशबैक या मैं कहूँ एक साल में 6,000 रुपये तक का कैशबैक कमाने का मौका मिले, तो आप भी कहेंगे कि जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा सेविंग अकाउंट है जिसमें इतना कुछ मिलने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 सुपर अकाउंट है, जो कि एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और इस अकाउंट से हम हर महीने 500 रुपीज़ या ईयरली हम कहें तो 6,000 रुपीज़ का कैशबैक ले सकते हैं। ये कैशबैक हम कैसे ले पाएंगे, इस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और इसके अलावा इस अकाउंट को मेंटेन करने का कोई अलग से अगर चार्ज है तो वो क्या होगा, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और इस जानकारी को लेने के लिए अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंट को हम कैसे ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट की सारी फीचर्स, कंडीशंस, चार्जेस क्या क्या हैं। कोटक 811 सुपर अकाउंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम गूगल सर्च में कोटक 811 सुपर अकाउंट फिल करते हैं। उसके बाद सर्च रिज़ल्ट पे इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं www.kotak811.com। इस स्क्रीन पे आके हम ओपन कोटक अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम 6,000 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं एवरी ईयर विद कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट। इसमें एक कंडीशन यही है कि हमें हर महीने 5,000 रुपये अपने अकाउंट में एक बार में ऐड करने हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक रेजिडेंशियल पिन कोड, और उसके बाद हमें ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे बड़ा फीचर ये है कि 6,000 रुपये पर ईयर हमें इस पे डेबिट कार्ड पे कैशबैक ले सकते हैं। इस एटीएम की विड्रॉल लिमिट जो है 1 लाख पर डे है। इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है अप टू 80 लैक्स। डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे स्टेप 1 में हमें अपनी डिटेल्स फिल आउट कर लेनी है और OTP ऑथेंटिकेशन कर देना है। उसके बाद स्टेप 2 में हमें 5,000 रुपये का एक बार में डिपॉज़िट करना है। उसके बाद हम इस कैशबैक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक एनुअल फ़ीस ₹300 की लगने वाली है। स्टेप 3 हम KYC को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, सिर्फ एक बार क्रेडिट करना है। उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ये भी है कि अगर हम डिपॉज़िट जो है 5,000 का किसी महीने में नहीं कर पाते हैं तो हमारा अकाउंट तो सुपर में रहने वाला है, बट हम जो 5% का कैशबैक है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे जिस महीने में हम डिपॉज़िट नहीं कर पाए हैं। उसके बाद है क्या हमें जो 5,000 रुपये का क्रेडिट करना है वो एक बार में ही करना है या हम स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। तो हमें एक बार में ही 5,000 रुपये क्रेडिट करना है। अब कैशबैक का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? 5% फ्लैट कैशबैक अप टू ₹500 पर मंथ ऑन डेबिट कार्ड स्पेंड्स। और कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कैशबैक में काउंट होने वाली हैं? डेबिट कार्ड स्पेंड्स वाया ई-कॉमर्स एंड POS ट्रांजैक्शन। तो इस कैशबैक को लेने के लिए हमें सिर्फ डेबिट कार्ड से ही स्पेंड करना है। तो
उसके बाद है एटीएम की ट्रांजैक्शन जो है वो कैशबैक के लिए काउंट नहीं होती है। उसके बाद क्या हम प्लान को कैंसिल कर सकते हैं? तो हाँ, हम इसको 1 साल के बाद कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही कोटक के साथ 811 अकाउंट है तो आप इसको अपग्रेड नाउ पे क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमें कैशबैक मिलेगा कैसे। जो कैशबैक हम कमाएंगे वो हमें 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। कॉल सेंटर को हम रीच कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे हमें डेडिकेटेड कॉल सेंटर मिलता है। हमें एक रिक्वेस्ट प्लेस करना है मोबाइल बैंकिंग ऐप से और ऑफिसर जो है हमें खुद से कॉल करेगा। अगर हमारे पास पहले से ही कोई प्रीमियम डेबिट कार्ड है तो नया कार्ड इशू नहीं होगा, सभी बेनिफिट जो है उसी कार्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसके अलावा चार्जेस जो है, इसके लिए हम शेड्यूल ऑफ चार्जेस को रेफ़र कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसके और फीचर्स के बारे में या टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जानते हैं। ये तो वही है, 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी है। ऑन मंथली बेसिस हमें एक बार एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन करनी है 5,000 की, सो दैट वी वुड बी एलिजिबल फॉर द कैशबैक। 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। उसके बाद कस्टमर से कंसेंट लेके इसको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। अब इस कैशबैक के बारे में वही सेम कंडीशन है कि हमें 5,000 रुपये का क्रेडिट करना है एक बार। उसके बाद हम फ्लैट 5% कैशबैक अप टू ₹500 पर मंथ। उसके बाद कैशबैक है जो फ्लैट 5% कैशबैक अप टू ₹500 पर मंथ टू ऑल सुपर कस्टमर्स ऑन एलिजिबल स्पेंड्स। और कैशबैक लेने के लिए हमें डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना है, चाहे ई कॉमर्स हो या POS ट्रांजैक्शन हो। उसके बाद आते हैं रूल्स के ऊपर। रूल्स में भी ये है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्पेंड वैल्यू, वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिज़िकल डेबिट कार्ड दोनों की ट्रांजैक्शंस काउंट होंगी, आप देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट नोट पे है कि अगर हम कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं या ATM कैश विड्रॉल करते हैं या वॉलेट टॉपअप करते हैं या उसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन जो एक्सक्लूडेड कैटेगरी में हो, उसके ऊपर कैशबैक नहीं मिलेगा। इसकी एक्सक्लूजन लिस्ट को भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा UPI पे की गई ट्रांजैक्शन जो है स्पेंड काउंट नहीं होगी। एंड उसके बाद जो है टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कैशबैक। फर्स्ट पॉइंट वही है 5,000 का क्रेडिट करना है हर महीने। उसके बाद हम 500 रुपये कैशबैक ले सकते हैं और हमें स्पेंड जो है इसके डेबिट कार्ड से करना है। फ़ंड ट्रांसफ़र, वॉलेट टॉपअप, ATM विड्रॉल स्पेंड में काउंट नहीं होता है। कैशबैक के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन ₹20 की करनी होगी। कैशबैक जो है 30 दिनों के बाद मिलने वाला है। कैशबैक इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। पार्टिसिपेशन इज़ वॉलंटरी। आफ्टर दैट 17th पॉइंट है ट्रांजैक्शंस ऑन बिलो मर्चेंट कैटेगरी कोड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैशबैक। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसको ईज़िली रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
इन ट्रांजैक्शंस पे भी कोई कैशबैक नहीं मिलने वाला है। तो ये रहा चार्जेस। कि और तो कोई मेजर फीस नहीं है, बट एक सुपर एनरोलमेंट फ़ीस है जो 300 पर ईयर है। उसके अलावा AMB ज़ीरो है, नॉन मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं है। NEFT RTGS IMPS थ्रू नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल फ्री है। बट अगर वही NEFT या RTGS है ब्रांच के थ्रू करते हैं तो अप टू 10,000 ₹2, फ्रॉम 10,000 टू 1,04 रुपीज़, 1 लाख टू 2 लाख 14। ATM कार्ड की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि कोटक के ATM पे हम 10 फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर मंथ। उसके बाद 21 रुपीज़ पर कैश विड्रॉल एंड 8.5 पर नॉन फाइनेंशियल विड्रॉल में चार्ज लगने वाला है। और अदर ATMs पे अगर हम टॉप 6 सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन और उसके अलावा 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ अलाउड है। तो दोस्तों ये तो थी कोटक 811 सुपर अकाउंट की सारी डिटेल्स, जिसमें मैंने आपको इस अकाउंट के फीचर्स, बेनिफिट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और चार्जेस के बारे में बताया है। जो चार्जेस की लिस्ट ज़्यादा लंबी थी उसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आराम से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की, इस अकाउंट को हमें खुलवाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि ये अकाउंट जो है एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है और एक छोटी सी कंडीशन यही है कि हमें 5,000 रुपये का एक बार क्रेडिट करना है हर महीने। उसके बाद हम जो पैसा है निकाल सकते हैं, एज सच हमें मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक साल में 6,000 रुपये का कैशबैक लेने के लिए हमें सिर्फ 300 रुपये ही खर्च करने पड़ रहे हैं। उसमें भी हमें एक ATM कार्ड मिल रहा है जिसमें हमें अप टू 1 लाख का जो कैश विड्रॉल की लिमिट मिल रही है ATM से, और एक चेकबुक भी है 25 लीव्स का, वो भी हमें फ्री मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एक ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के बावजूद जो है ये अकाउंट काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है। तो इस अकाउंट को रखने में या इस अकाउंट को खुलवाने में, या अगर आपके पास पहले से कोटक का 811 अकाउंट है तो अपग्रेड करने में कोई भी बुराई नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked the video. Do subscribe the channel. Thank you so much.